तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। ये होगी बात करेगा हमें अपनों ने ठुकराया। ये होगी बात करेगा हमें अपनों ने ठुकराया। ओ बन गया ना रहे मन क्या कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा माता बन करके तूने जगना कटे सिखाया। माता बन करके ओ बन गया पिता तू मेरा चलना मुझे सिखाया। ओ बन गया तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। माता बन करके तूने मुझे गोद में ले दुलराया। माता बन करके मुझे गोद में ले दुलराया। बन गया पिता तू मेरा तूने चलना हमें सिखाया। ओ बन गया पिता तू मेरा ये दास कहे वो ये दास कहे ये दास कहे अब क्या कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। सभी अपनी शांतिर्भवतु सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आदिगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। बस्ती माता की जय। जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमी श्रोतागण श्रद्धामयी शक्ति और भक्ति स्वरूपा प्रेमात्म शक्ति, इस पावन बेला में मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ, हार्दिक सम्मान करता हूँ। तो आइए महापुरुषों के प्रवचन आप वर्तमान में 3 दिन से सुन ही रहे हैं। और आज का युग तो ऐसा है कि जगह जगह पर भगवान की कथाएं, संत महापुरुषों के प्रवचन, धार्मिक कार्य
अनेक प्रकार से चल रहे हैं। तो आप सबकी जानकारी है प्रवचन क्या होते हैं, कथा क्या है। आज तो आप और हम घर की बात बता दें भैया, घर की बात बता दें। आप और तो प्रवचन तो बहुत सुन लिए और प्रवचन का वो खास हमको आवाज बोल रही आप तो घर की बात करें तो काम तो घर की बात करेंगे, काम तो घर की बात से चलेगा। और प्रवचन की कोई जाने राम कहाँ हुए होगा, रावण कब हुए माने मार दियो, तो मार दिया कर दिया उन्हें जावा जावा। तो घर की बात करें जो रोजा सुख शांति से रहे। हाँ, घर की बात का तात्पर्य हाँ मानव, मानव नहीं प्राणी मात्र, पशु भी पक्षी भी क्या चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं। तो धीरे धीरे समझना, घर की बात कर रहा हूँ और घर की बात समझ में आ जाएगी तो घर बिल्कुल बिल्कुल आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि सिद्धांत को न जानने के कारण, वास्तविकता को न जानने के कारण हमने हमारी भूल से ही अपने आप को बहुत दुखी बना रखा है। क्यों कि हम सिद्धांत की अनभिज्ञता है। तो घर की बात यह है कि हर व्यक्ति, चलो प्राणी मात्र को छोड़ो, हर व्यक्ति सुख में, शांति में, आनंद में, प्रगति में, ऐश्वर्य संपन्न, निरोग, धनवान आदि बनकर के जीवन जीना चाहता है कि नहीं चाहता। समझ लो मेरी बात। घर की बात जब तक समझ में ना आवे ना तब तक मत करना झूठी। मैं आपसे पूछूंगा, मैंने अभी कहा है बिल्कुल मार्ग की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको नगद सौदा न आज ही सुख शांति आपके घर में होगी। तो जब जगह जगह हमारे पास की शिकायत आती है, शिकायत क्यों आवे, तुम तो घर की रोटी खाते हो, कहाँ की रोटी खाते हो, घर की रोटी खाते हो और हम घर की रोटी खाते हैं। तुमको ये घर का ही पता है, हमको घर का पता है कि घर में आज क्या हो रहा है। तो आइए उसी बात को, यानी कोई भी उत्सव हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उसको लेकर के यदि एक बात भी हमारे समझ में आ जाए, एक ज़्यादा मत समझ और केवल एक आदमी के समझ में आ जाए तो बस हो जाएगा। एक समझ में आ जाए, एक आदमी के समझ में आ जाए, हमारा काम बढ़ गया। अब एक के समझ में आने का तात्पर्य समझेंगे नहीं तो है, सबके सब अपने आप को एक मान लो, सबके बात समझ में आ गई। तो फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, सब प्राणी और जितने भी हमारे कार्य हैं वो केवल और केवल सुख में, शांति में, ऐश्वर्य संपन्न या धन संपन्न जीवन जीना चाहते हैं। अंग्रेजी में कहो तो ऑल मैन वांट्स हेल्थी वेल्थी लाइफ। सब कुछ धनवान बन करके जीना चाहते हैं, स्वस्थ बन करके रहना चाहते हैं। बट they don't know what is reason make of do। उनको बनाने का कारण क्या है। हेल्थी वेल्थी मानी सुख संपन्न जीवन जीने का कारण क्या है। बिना कारण के कार्य होता नहीं है। तो आओ, सुख शांति में जीवन जीना चाहते हैं सब। अब ये तो बिल्कुल सही चल गया, आपने लक्ष्य आपने बिल्कुल सही निर्धारित कर दिया, सच्चा। लेकिन प्रेमियों, उस लक्ष्य तक पहुंचने के जो साधन है, जो रास्ता है, वो हमने विपरीत चुन लिया, विपरीत चुन लिया और विपरीत मार्ग से विपरीत दिशा में ही जाएंगे। आ रही बात समझ में। और जो हमारा सुख शांति में जीवन लक्ष्य है, उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए थोड़े से में केवल और केवल हमको 3 बातों को अपने जीवन में उतारना है। घर की बात है, दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं, पैसा खर्च करके जाने की कोई जरूरत नहीं, बाजार में जाने की जरूरत नहीं, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं। अब पढ़े लिखे ही वो 3 काम न करे, हर व्यक्ति कर सकता है 3 काम। पहला क्या, जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, गंतव्य स्थान है,
उसको निरंतर हम याद रखें, चाहे साधक हैं, चाहे सिद्ध हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे नारी। जो हमारा सुख में जीवन जीने का उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको हम निरंतर याद रखें। नहीं तो निरंतर याद रखेंगे तो क्या होगा, उससे भिन्न जो साधन है उनका हमारे ऊपर को प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही वो बात याद रहेगी। अभी फलों में विशेष हो एक साधन, दूसरा साधन क्या है कि हमारा जो जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, पशु जैसा जीवन जी रहे हैं, बुरा मत माना, सुनियोजित दिनचर्या होनी चाहिए। जीवन रूपी भव्य भवन के निर्माण की आधारशिला सुनियोजित दिनचर्या है। दिनचर्या बिल्कुल समय पर होनी चाहिए। दो हो गए। और तीसरा क्या है कि अपना जो सुख शांति या है उसके संचालक आप स्वयं रहो, दूसरे के ऊपर मत रहो। अथवा यूं कहिए, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। आजकल तो चल रहा है ना, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, दूसरे को मत। हमने हमारी खुशी, हमने हमारी प्रसन्नता, हमने हमारा आनंद दूसरे के अधीन कर रखा है। दूसरा बड़ाई कर दे तो राजी हो गए, दूसरे ने बुराई कर दी तो सुपड़ गए, दुखी हो गए। तो आइए विशेष व्याख्या। पहला क्या क्या बताया था कि जो हमारा लक्ष्य है उसको निरंतर याद रखें। एक दृष्टांत के द्वारा, दो दृष्टांत। लक्ष्य यदि हमारा जो निर्धारित है, निरंतर उसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो कैसे है, उड़ान भले आपकी कितनी ऊंची हो, समझो ध्यान से, उड़ान भले आपकी कितनी ऊंची हो, लेकिन लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो उड़ान के द्वारा कहां गिरोगे इसका कोई पता नहीं। पतंग, बालक पतंग उड़ाते हैं, देखा होगा आपने, डोरी से उनको ऊपर कट कर देते हैं, पतंग कट जाती है। अब उस पतंग का लक्ष्य, गिरने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है, 18 जगह गिरे। वो गड्ढे में भी गिर सकती है, वो आग में भी गिर सकती है, वो कुएं में भी गिर सकती है, वो बाग खिले हुए फूलों के बाग में भी गिर सकती है। कोई निश्चित नहीं है ना, वो तो प्रकृति के ऊपर आधारित है। तो नारायण इस प्रकार से यदि हम ऊंची उड़ान तोड़ रहे हैं और हमारा पहुंचने का कोई निश्चित स्थान नहीं है, करने का कोई निश्चित स्थान नहीं है, तो हमारा जीवन उस पतंग की तरह है। और लोग प्राकृतिक नियम, हवाई जहाज बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, देखा है ना, हवाई जहाज बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। लेकिन सज्जन कभी जाकर के देखना वहां जहाँ हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, हवाई जहाज ऊंची उड़ान भरने से पूर्व जमीन पर चलता है। बहुत सुंदर दृष्टांत है, जमीन पर चलता है और जमीन पर चलते 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 फिर जब उसकी रेस बन जाती है तुरंत उड़ान दे जाता है। तो जमीन पर चलते, मैंने क्या कहा था, लक्ष्य को भूल जाते। जमीन पर हवाई जहाज के चलते समय भी उसका लक्ष्य क्या था, उसके विचार क्या थे, मानो क्या थे, ऊंची उड़ान। ऊंची उड़ान को नहीं भूल रहा था, चल रहा था, जमीन पर चल रहा। तो सज्जनों, भगवान ने कृपा करके आपको मनुष्य शरीर इसलिए दिया ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, जमीन पर रहते हुए भी, अपने जगह पर रहते हुए भी, चाहे आप ग्रस्त हैं, चाहे आप विरक्त हैं, कोई भी मार्ग के अनुयायी हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलते हुए भी आपका लक्ष्य ऊंची उड़ान होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करना होना चाहिए। निश्चय करके आप जिस जगह पर हो, माँ के नियमों का पालन यदि यथावत करोगे तो निश्चय आप हवाई जहाज की तरह ऊंची उड़ान उड़ जाओगे चलते समय। तो मैंने क्या कहा आपसे, हर कार्य को करते हुए, कार्य करने के लिए कोई शास्त्र मना नहीं कर रहा, कोई संत मना नहीं कर रहा, जहाँ भी आप हैं, क्योंकि आप गृहस्थी हैं, गृहस्थ बुरा नहीं है। द्वा एवं मार्गौ, द्वा एवं पंथानौ अनुष्ठान्तरौ भवतः क्रियापथस्य पुरस्तात् संन्यासस्य उत्तरेण। मार्ग दो ही है हमारे वेद में, एक कर्म मार्ग है तो गृहस्थ मार्ग है, और दूसरा विरक्त, दो ही मार्ग हैं। तो गृहस्थ जिसका सही है
मानी जमीन पर चलते हुए भी जो परमात्मा को नहीं भूल रहा है, घर के कार्यों को करते हुए भी, झाड़ू देते हुए, भोजन बनाते हुए, पानी डालते हुए, कपड़े धोते हुए, बालों का श्रृंगार करते हुए भी यदि आप परमात्मा को नहीं भूल रहे हैं तो एक दिन हवाई जहाज की तरह निश्चय ऊंचे उठ जाओ। यो यो अन्नम अश्नाति यो वेद सिंचति तद भूया एव अभिजायते। ये मन कह दिया था, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, थोड़े से मैं कहूँ, हिंदी कर दूँ मैं, आपकी भाषा में बोलूँगा। ये तो संस्कृत का मंत्र है। यह जीवात्मा जब इस शरीर को का शरीर मिलता है जल का, और जल में मिलकर के परावर्षति भूमंडल पर आता है, पृथ्वी पर आ जाता है वापस, और फिर पृथ्वी पर आकर के जल के द्वारा, समझो, जल के द्वारा ही अन्न में प्रवेश करता है, वृक्षों में प्रवेश करता है, लता में प्रवेश करता है, सब्जी में प्रवेश करता है, फलों में प्रवेश करता है, आदि। और फिर उस अन्न को, उस फल को, उस सब्जी को जो जो खाते हैं उनके अंदर पहुंच जाता है। इस जीवात्मा के कितने जन्म होते हैं कोई गिन नहीं सकता। देखो यहीं से शुरू करो, पहला तो आकाश में जन्म हुआ, आकाश के बाद वायु का, धूम का, मेघ का, फिर जल का, फिर वनस्पति में जन्म लिया, फिर हर एक के पेट में गया। बात क्यों कही जा रही है कि मनुष्य शरीर कितनी कठिनाई से मिलता है, इस बात को समझाने के। केवल यही समझ में आ गया, ये भी घर की बात है, ये समझ में आ जाए हमारे, हो गया था, बिल्कुल काम करे तो ये जन्म हो गया। इसके बाद में पिता के शरीर पेट में गया, एक जन्म वहाँ हो गया, फिर उसके बाद में पिता के द्वारा माता के पेट में गया, एक जन्म वहाँ हो गया, फिर माता के जन्म के बाद में फिर बाहर को जन्म आया, एक जन्म वहाँ हो गया, और फिर वो घूमता। तो आइए फिर इसी तरह से, तो जो जो उस फल को, मेरी बात समझ में आ रही है माता, समझ में आ रही है ना, जो उस फल को खाता है, जो उस अन्न को खाता है, वो उसके अंदर जाता है, और उसके अंदर जाकर के पिता के अंदर बनने लगे, और फिर उसके बाद में वो माँ के गर्भ में जाता है, पिता के पास माँ के गर्भ में पहुँचता है। और माँ के गर्भ में क्या क्या दशा होती है आपको पता नहीं, हमको पता है। आपको नहीं दिखाई देता, हमको पता है, क्योंकि हमको शास्त्रों ने बताया है, हमको महापुरुषों ने बताया है, हमको सिद्धांत ने बताया है। ये माता ही जानती है कि जब ये गर्भ धारण करती है, गर्भवती होती है, क्या दशा तो इनकी होती है, क्या उस बच्चे की होती है। समझो, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो नारायण आप अपने साथ में, समझना। क्या माँ के गर्भ में गया, अब ये गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में आपको ये कूलर पंखा ना हो, और भट्टी और जल रही हो चारों तरफ, और चारों तरफ दुर्गंध और आ रही, बदबू आ रही हो, कोई मांस सड़ रहा है, कीचड़ सड़ रहा है, जानवर सड़ रहे हो, और नहीं, और उसमें तुमको उल्टा लटका दिया जाए, ऊपर तो तुम्हारे पैर कर दिए जाए, नीचे कर दिए जाए आपका सिर, क्या दशा होगी जी। और उसमें भी क्या है, सुई और चुभन, क्या दशा होगी आपकी। तो सज्जनों, इसी प्रकार से जब ये माँ के गर्भ में जाता है तो क्या कि माँ की जठराग्नि तपता है, जठराग्नि होती है जो अन्न को पचाती है, कितनी प्रबल होती है जो अन्न को पचा देती है। तो वो जठराग्नि पेट में है, तो माँ की जठराग्नि से तपता है, और जठराग्नि से तप करके ये नहीं कहीं इधर चले जाए उधर चले, इतना संकुचित रहता है पेट में, न इधर जा सके न उधर जा सके, न हिल सके न डूब सके, चीखता है, चिल्लाता है। ये आप हम सबकी दशा हुई है ना, बोलना मत। मैं एक बात समझाने के लिए आया हूँ, एक बात समझ में आ जाए, ये जन्म ही समझ में आ जाए, हो गया का आओ। तो वहाँ और फिर क्या, गंदगी तो वाकई है, पेट में है, सबके होती है, आपके पास सबके अंदर गंदगी भरी है। इसमें गंदगी के सवाय सेंट की कहीं सुगंध लेस मात्र भी ना आवे, धूपो तो बदबू, खकारो तो बदबू, पसीना आवे तो बदबू, मल में बदबू, मूत्र में बदबू, थोड़ी बहुत सुगंध होती तो आगे तो बदबू ही बदबू है,
उन बदबू में पड़ा रहता है बेचारा, और उल्टा लटका रहता है, सीधा भी नहीं उल्टा। और एक और बात बता दूं, भली मानस है ना, भली माता है, वो तो ठीकरी खावे, कोयला खावे, माटी खावे, मुल्तानी खावे, तो बेचारा के वाके जा सबको सोचे। ये अमृत पान करे ना आप, अमृत खावे, जूस पीते हैं ना, ये जूस, ये सब वहाँ जाता है। और बहुत सी बड़ा तीखा मसाला खाती है, मिर्च डाल करके, छौंक करके, प्याज कर दिया, लहसुन कर दिया, तड़का दिया, भड़का दिया, और फिर उसको खाती है। कौन? गर्भ माता, गर्भवती माता को समझा रहा हूँ, कभी भी ऐसा भोजन मत करना। तो वह क्या है, उसका रस बनता है, मिर्चों का, मसाले का रस बन करके उसकी कोमल त्वचा है, कितनी कोमल होगी, आपकी हमारी बात है समझने की, इसलिए बकवास कर आपकी बात कर रहा हूँ। तो वह रस बनता है मिर्चों का, और उस कोमल त्वचा में जाकर के वो डलता है, तब वो चिल्लाता है, हे राम यदि तो निर्गमिष्यामि वदिष्यामि हरे प्रभु, हे प्रभु कैसे तुम मुझे यहाँ से निकाल दे। आप वादा करके आए हैं सज्जन, आप वचन भर करके आए हैं, मुझे यदि तो निर्गमिष्यामि वदिष्यामि हरे प्रभु, हे प्रभु तेरा ही तेरा भजन करूंगा, कैसे तुम निकाल दे मुझे। क्यों? अब आपको बताऊं, आपकी त्वचा तो खूब पक रही है, और बाहर को खूब बैठे हो ना, उधर पंखा चल रहे हैं, एक लाल मिर्च ला करके टी-शर्ट जब रगड़ दो ना, देखो क्या दशा हो, रगड़ो लाल, आज ही रगड़ना, यहाँ लिपटी से काटे न लगा करके उसको लगाना, लोशन को क्या कहे ना, वह न लगा करके गर्भ के बच्चे को समझने के लिए आज आप एक लाल मिर्च रगड़ना, यहाँ लाल, देखो आपको पता लग जाएगा। तो ये आपके हमारे सब लिपस्टिक तो अब रगड़ रहे हैं, ये वहाँ रगड़ा क्या है, हाँ लाल मिर्च मान ने खाई, तब ये भगवान से प्रार्थना करता है। क्यों? सूची भी रखनी, और कपिल गीता से बोल रहा हूँ, ये अपनी तरफ का नहीं है, मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, फिर स्वभाव बात करते हैं, कुछ जाने बाबा की घर की बात ऐसे कर रहे हैं, ये की बात है भैया। सूची भी रखनी, वरना भी भिन्न गात्रो निरंतरम, यद दुखम जायते तस्य तद अष्टगुणा भवेत्। सुई को अग्नि में तपा करके, लाल करके, और भिन्न गात्रम शरीर को भेदन किया जाए, चुभोई जाए सुई, और यद दुखम जायते, उन सुई के चुभाने से जो दुख होता है उससे भी अष्टगुणा भवेत्, 8 गुना उसके लिए ज्यादा होता है, 8 गुना दुख उस समय उस बच्चे को ज्यादा होता है। साधारण से लोग, आप हम सब यहाँ साधारण सी जनता है ना, और किसी को वचन दे दे और फिर उन वचनों का पालन नहीं करेंगे, नहीं तो क्या कभी आपके साथ में वो विश्वास कर ले? आप उसके साथ में जो धोखा कर रहे हैं, उस धोखा के कारण जीवन भर आपका विश्वास बिगड़ गया ना, तो फिर क्या होगा कि वो आपसे अलग हट जाएगा वो व्यक्ति। कौन? जिसको आपने वचन दिए, वचन का पालन नहीं कर रहे हैं वो है। तो उस परम पिता परमात्मा को हम वचन देकर के आए हैं, जान कि तेरा ही तेरा भजन करूंगा, कैसे निकल, और अब वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, रात दिन मत करो, थोड़ा बहुत तो करो, भजन नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए तो वचनहार हो गए नहीं हो गए? वचनहार हो गए तो क्या करेंगे? उसके हाथ में तो सब शासन है। पति ते वायदों की और आपने वायदो ना निभाए तो विचार बैठ बैठ करोगे, पर दो दिन से विचार किसको हो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, देख ले वो क्या करता है, वो आपको फिर उसी नरक में भेजता, उल्टा लटकाता है। यहाँ की सजा है वो तो छूट जाएगी, यहाँ लटकाया जाएगा तो छूट जाएगी, लेकिन वो सजा छूटने वाली नहीं है, हो जाता है। अथवा जान लो, आज कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहरा हो रहा है, कोई गूंगा है, कोई काला है, और तो जान लो काई को ब्याह ना हो रो, काई की नौकरी ना लग रही, यूं रो रहे भैया बाबा, बड़ी मुश्किल से तो एक ही भयो, एक जाने
देवता पूजे, ये कियो, वो कियो, व्रत कियो, तप कियो, तपस्या करी बाबा जी के अभी जब तक भयो पर ब्याह भी ना हो रहे ये क्या है, ये क्यों कमियां हैं? ये लंगड़ा लूला गूंगा बहरा क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि जो हम वादा करके आए हैं उस वादे को नहीं निभाते। जब ये तो गर्व की बात हो गई, अब फिर थोड़ा सा लौट करके देख मनुष्य शरीर की कठिनाई, मनुष्य शरीर की दुर्लभता कितनी कठिनता से मिलता है, ये बताने को जा रहा हूं। कोई भी हो, सब कान खोलो, ये केवल मत मानो कि किसी भगवान के काम की बात है कि पुरुषन के काम की बात है, नारी के काम की बात ना, सबके काम की बात, सबके काम की बात है। बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं हम हमारे साथ में यदि इस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं। पुत्र मित्र कलत्रादि सुखम जन्मनि जन्मनि मर्त्यत्वं पुरुषत्वं च विवेकस्य न लभ्यते। नारायण, पुत्र हरियोनी में मिल जाएगा, मित्र हरियोनी में मिल जाएंगे, नारी हरियोनी में मिल जाएगी, पति हरियोनी में मिल जाएगा, लेकिन तीन चीज हरियोनी में नहीं मिलेगी। मनुष्य योनि और मनुष्य योनि में भी पुरुष शरीर, क्यों पुरुष में नारी में अंतर है। नारायण, नारी की मैंने बताई नहीं क्या दुर्दशा होती है, अभी बताई ना, उस माँ की क्या दुर्दशा होती है, उस बच्चे की क्या दुर्दशा होती है। तो नारी को दुख पाती है, थोड़े कम होने का फर्क है नारी का। तो पुरुषत्व मनुष्य योनि कठिन, मनुष्य योनि में भी पुरुष बनना कठिन, और पुरुष में भी फिर ये विवेक हो जाए कि वास्तविक क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, लेना क्या है, देना क्या है, त्यागना क्या है, ग्रहण करना क्या है, आदि आदि बात समझ में आना बहुत कठिन। हम तो दिशा भूल हो रहे हैं, मैंने बताया ना आपको, दिशा भूल हो रहे हैं। अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं, अधर्म को धर्म मान रहे हैं, और कर्तव्य को अपना कर्तव्य मान लेते हैं, तो दिशा भूल हो रही है। तो ये सारी बातें कठिनाई है। तो इतना कठिन आपका मनुष्य शरीर है। फिर आप पीछे लौट कर वो भूमंडल पर जलीय शरीर के द्वारा वनस्पति में और स्त्रियों में, सब्जियों में, फलों में आ गया। उधर काट रहा हूँ, ध्यान दो, आ गया मान लो। अब वह पशु पक्षियों ने खा लिया तो मनुष्य बनने का नंबर नहीं। वो अन्न, वो फल, वो सब्जी यदि पशु पक्षियों ने खा लिया तो मनुष्य नहीं बनेगा, पशु पक्षी होने में जाएगा। चलो दुर्गम कोष न्याय, मनुष्य नहीं खा लिया, मनुष्यों में भी संतों ने खा लिया। समझ लो मेरी भाषा समझना, संतों ने खा लिया तभी मनुष्य बनने का नंबर नहीं आएगा। तो संतन के मनुष्य बच्चे पैदा थोड़ी होते, संत बन गया तो मनुष्य बनने का नंबर नहीं आया, संत ने खा लिया। बुढ़े ने खा लिया तो मनुष्य बनने का नंबर नहीं आया, बुढ़े ने खा लिया तो मनुष्य बनने, समझना कान खोल करके, नारायण मैं जो कह रहा हूँ सर, बुढ़े ने खा लिया तो मनुष्य बनने का नंबर नहीं आया, नारी ने खा लिया तो मनुष्य बनने का नंबर नहीं आया, बच्चे ने खा लिया तो मनुष्य बनने का नंबर नहीं आया। और मनुष्य के कितने से चांस है, मनुष्य योनि पुरुष बनने के कितने से चांस है, ये बता रहा हूँ। तो फिर क्या, कौन खावे? जवान, जवान पुरुष खावे, जवान पुरुष, और जवान भी शादीशुदा खावे। जवान पुरुष वो सारे खावे, और शादीशुदा होते हुए भी बच्चे पैदा होते हों वो खावे। बहुत से नहीं होते बच्चे, माता बहनों के कुछ कारण होते हैं, बच्चे नहीं भी होते हैं शादी वालों को, वो खाओ। अब उसमें भी फिर देखो आगे, शादीशुदा हो, जवान हो, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, लेकिन किसी विशेष समय पर खाया हुआ ही कामयाबी होगा। जीवन भर जो अन्न खाता है उससे जो शुक्राणु बनते वो कामयाबी नहीं होते। अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, कुछ समझ लो। कोई विशेष समय पर जो गर्भाधान होने का समय आता है ना, वो उस समय का खाया हुआ ही वो बीज काम में आता है, वो जीवाणु काम में आता है। अब बताइए
कितने ऐसे चांस है मनुष्य में। तो मैंने आपसे कहा कितनी कठिनाइयों में गुजर करके, इतनी कठिनाइयों में गुजर कर आप मनुष्य बन करके आए, और यदि चूक गए तो फिर इसी क्रम से जाओ। ये आकाश में वायु लिए बादल का जल का शरीर बनोगे, फिर वनस्पति में आओगे, फिर वो पुरुष खाएंगे ना क्या क्या होगा, फिर गर्भ में जाओगे, फिर वो गर्भ की जो आपको बताया वो सारे जो उपाय भोगने पड़ेंगे। यानी यही क्रम से फिर आओ, और कोई जरूरी नहीं मनुष्य बने फिर पशु नहीं पहुंचे। देखें ना भैया बेचारे दो दिन क्या कथा हो रही, सर्दी पड़ रही, मान लो भयंकर सर्दी पड़ रही है, वर्षा हो रही है, गर्मियाँ हो रही है, ओला पड़ रहे हैं, और जंगल में बेचारी गैया कैसे तड़प रही है सर्दी में। किसका फल है? ये उसी का फल है जो मनुष्य शरीर को पा करके उन्होंने भजन नहीं किया था, उसका फल। तो ये मानव शरीर की दुर्बलता बताइए आपको। इस बात पे लक्ष्य को मत भूलना, हवाई जहाज की तरफ से वहीं आ जाओ, उसको मत भूलना। हमारा मनुष्य शरीर कितनी कठिनाई से मिला है हमारी, इस बात को मत भूलना। ये याद रखो, आप कभी भी आपसे बुरा कर्म नहीं होगा, आप हमेशा शुभ कर्म करोगे, धर्म का पालन करोगे, कर्तव्य का पालन करोगे। एक तो ये होगा। दूसरा क्या बताया था, निर्धारित वो क्या है कि सुनियोजित दिनचर्या नियमित, पशुओं की नहीं होती। पशुओं का न सोने का है, खाने का है, पीने का है, जाने का है, रहने का कोई समय नहीं। कहीं घूम आ गया, दूसरे का बेटा है, दूसरी मार के कहीं डंडा पड़ गया, कहीं हरी घास मिल गई। तो मैंने वो पशुओं का जीवन है। यदि हमारी दिनचर्या समय पर नहीं है, सोने के समय सो, जगने के समय जगो, भोजन के समय भोजन करो, जो भी कार्य व्यवहार है उससे कहीं वो रखो। आप व्यवहार मत हो रहे, पढ़े लिखे नहीं, रोजाना के व्यवहार के उद्देश्य रखो, उसके अनुसार करो। समय बहुत कर मूल कीमती है महाराज। आयुषा क्षण एक होगी, सर्वरत्न न लभ्यते नियत न परमागत महाराज। आयु का बीता हुआ एक क्षण जीवन में कभी भी नहीं आ सकता। मानो फिर समझाओ, आज तक आप पढ़ेंगे, आज 20 तारीख क्या है, 20 जुलाई 19, चलो 19 होगी, आज 19 जुलाई है ना, और सन 2025 है, और टाइम मानो 4 बज रहे हैं। अब ये समय आपके जीवन में नहीं, कभी भी दूसरे जीवन में भी लौट करके नहीं आए। 19 जुलाई सन 2025 दिन के 4 बजे आपके जीवन में कभी भी नहीं आएंगे। मोटी से मत कहो अगले साल आ जाएंगे, वो सन 2026 की आएगी के बाद, 25 की नहीं आए, और दूसरे दिन का आएगा, आज के दिन का नहीं आएगा। समझ रहे हैं? ये लौट करके आपको कभी नहीं मिलेगा। तो कितना कीमती शरीर भगवान ने आपको दिया, कितना कीमती समय आपको भगवान ने दिया, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। समझो ना, दुरुपयोग कर रहे हैं। छूट नहीं मिलेगी, वही उसमें उल्टा लटकना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा यदि हम भूल करेंगे। तो इसलिए सूर्योदय से ज्यादा समय महीनों में ज्यादा क्या करने का, गर्मी है, बसें गर्म गर्मी पकड़ रही है, तो सूर्योदय दिनचर्या होनी चाहिए। तीसरा है अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, अपनी खुशी को दूसरे के घर मत रखो, गिरवे मत रखो, उधार मत दो। उधार की तो उधार है। देखो अब रिमोट कंट्रोल की बता दूं आपको, सब जानते हैं, खूब टीवी देखते थे ना, टीवी देखने के लिए रिमोट कंट्रोल हाथ में होता था, जिस बटन को आप दबाते थे वो चैनल आ जाता था, और वही दृश्य आते थे ना। तो बताइए, अब ऐसे ही आप एक टीवी है और दूसरा रिमोट कंट्रोल है, अब वो चाहे आपकी प्रशंसा करे, अरे साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी है, बड़े धार्मिक आदमी है, बड़े ज्ञानी है, बड़े ध्यानी है, बड़े परोपकारी है, बड़े सबके हितैषी है, अब क्या बढ़िया आपका जीवन बीत रहा है। रिमोट कंट्रोल उसने दबा दिया मुझे, आप कुशल हो रहे हैं, राजी हो गए। दूसरा आया, उसने कही काय को बड़ा आदमी दूर है ना, दुनिया दूर दूर तक ये काम कर रहा है, सब जानते हैं, बाप दादा देखें देखो बेवकूफ है, बेवकूफ दूर है, ये दिखावे को कर रहा है, या कोई धंधा के धंधा छिपा रखो।
पट देंगे आपको गुस्सा आ गया। ले, अब राजी किसने किए थे? आप अपने आप ने राजी नहीं करे, बड़ाई करने वाले ने राजी किए। दुखी किसने किए? बुराई करने वाले ने। अरे तब दोनों से आप अलग रहो। जैसा हम चश्मा लगाएंगे ना आंखों के वैसा ही दिखेगा, वैसा ही दिखेगा। आप साफ चश्मा लगाओ जो किसी रंग का ही ना हो, दुनिया जो भी लोग दिखेगी। कि क्या कहना चाहता है? सफेद लगाओ। और एक छोटी सी बात बता दूं, हंसी क्या हो रहा है आपका हमारा, दुनिया कैसे नचा रही है। एक व्यक्ति घोड़े गधे पर बैठ करके और यात्रा कर रहा था गधे पर, समझना, ये यात्री आप हम ही। गधे पर बैठ करके यात्रा कर रहा था, तो बुद्धिमान था। क्या किया उसने? एक डंडा लिया लंबा, इतना ज्यादा लंबा लिया, और डंडा लेकर के गधा का जो मुंह है ना उससे एक बारिश आगे लंबा कर दिया उसने, और ऊपर गधे की पीठ पे बांध दिया। और उस डंडे के अगले मुंह पर थोड़ी सी तो हरी हरी घास लगा दी। नहीं है समझ? गधे का जो मुंह है उससे एक बिना आगे डंडा लंबा करके उस डंडा के ऊपर एक हरी हरी घास बांध दी, छोटी सी, दो चार केला बांध दिए उसी, एक आध आम भी लटका दिए उसी, और गधा के ऊपर बैठ गया आराम से। अब गधा को दिख रहा है वो हरी हरी घास और केला, अब मुंह अब दबक रहा है और दौड़ रहा है। अब तो एक बिलान दूर है, बहुत है ना, दौड़ रहा है। अब के लिया, अब के हरी घास आई, अब के मुंह में केला आए, अब के अब आवे कहाँ से? तो एक बिलान तो आगे है उससे भाई। अब वो यात्री आराम से बैठा हुआ जा रहा है। ये तो एक दृष्टांत हो गया। गधा बेचारा तड़प करके मर गया, न तो एक इतनी सी घास आई न एक केला आया, और उस यात्री की यात्रा पूरी हुई। आगे में जो आसन, ये भी एक बात हो गई। जो ये बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान लोग, ये ऐसे ही आपको गधे की तरह से जोड़ रहे हैं। कछुई ने एक सी बात दिखा करके, जरा सी बात दिखा दी, आप राजी हो गए। पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ भविष्य जा रहा है हमारा, और वो अपना काम बना रहे हैं। लेकिन हमारा वो जो है उनकी और भी ज्यादा दुर्दशा होगी, लेकिन वो उस बात को नहीं जानते। एक वैज्ञानिक ने अनुभव करके लिखा है कि हमारे देश की जो जनता है उस मूर्ख जनता को 97.5% मूर्ख जनता को 2% महामूर्ख लोग चला रहे हैं। बिल्कुल लिख लो, नोट कर लो, सब तक पहुंचाना इस बात को, बिल्कुल आपके अनुभव में आएगी। 97.5% जनता को, मन 100 में से कितने को? 97.5 महामूर्ख जनता, माने मूर्ख जनता को 2% महामूर्ख लोग चला रहे हैं, और आधे में हुए हैं जिसको न जनता से कोई तात्पर्य है और न उन महामूर्ख नेताओं से तात्पर्य है, न उन मंडलेश्वरों से यथा तथा गुरु कहने वाले हैं उनसे कोई तात्पर्य है, और अपनी मस्ती में मस्त रह करके पड़े रहते हैं। जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद है उसमें रात दिन रहते हैं। जो करना है उसको कर चुके हैं, पाना है उसको पा चुके हैं, और आनंद से पड़े हुए। वो आधे प्रतिशत में नहीं, आधा भी ज्यादा है, मुश्किल से नहीं ऐसे। तो अब दो में कौन हो गए? बिल्कुल साफ सिद्धांत के तहत आपकी जानी मानी बात। दो में कौन हो गए? एक में तो ये राजनेता कहलाने वाले सब आ गए राजनेता, और एक में धर्म नेता कहलाने वाले, हमें ज्यादा हिंदी ना, धर्म नेता कहलाने वाले एक में हुए। तो नारायण, मैं उन राजनेताओं से और धर्म नेताओं से भी प्रार्थना करता हूँ, यदि ये बात सुन रहे हो, कभी सुन रहे समझ में आ गया है तो इस बात को मत भूलना।
सिद्धांत कभी छूट नहीं देता, प्रकृति कभी छूट नहीं देती है। गलती को स्वयं वही करता है जो स्वयं गलती करता है, प्रकृति कभी गलती नहीं करती है, इसलिए हमारी गलती को स्वयं नहीं कर सकते हैं। सिद्धांत आपका हमारा बनाया हुआ नहीं है, सिद्धांत प्राकृतिक है, सिद्धांत ईश्वर का बनाया हुआ है, उसका खंडन कोई कर नहीं सकता और खंडन करने वाला बच भी नहीं। यही हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उससे निश्चय करो वास्तविकता क्या है। और चलो बुद्धि भी काम में नहीं आ रही है तो संत बता रहे हैं, आपसे चलते चलते आखिरी बात कह करके जा रहा हूँ, केवल नाम जपना शुरू कर दो। आप नाम जपना, जो गुरु ने आपको नाम दिया है, कोई भी राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शक्ति का, सूर्य का, कोई भी नाम दिया है, ओम का, जो भी दिया है, उस नाम को जपते रहो। और नाम के जपने से जो कुछ भी आपके जीवन में होना है उसको प्रकृति करेगी, वो नाम का नाम है वो करेगी। ये निश्चित पर इसी बात को चलते फिरते कभी भी उस गुरु ने जो नाम दिया उसको लक्ष्य मत भूलो, जो कुछ मिलना है अपने आप मिल गया है। तो कहने का तात्पर्य में उपसंहार के रूप में करता हुआ कि सुख सब चाहते हैं, वैभव सब चाहते हैं, शांति में जीवन सब चाहते हैं, लेकिन हमने चाहने के जो रास्ते हैं, जो साधन है, उनको विपरीत अपना लिया है। इसलिए उनको छोड़ करके ज़्यादा धर्मात्मा बनने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा गुणों को धारण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीव इतने गुण हैं, आप जीवन में प्रयास करोगे तो गुणों को धारण नहीं कर सकते। अवगुण भी इतने हैं, जीवन भर निकालोगे तब भी नहीं निकलेंगे। केवल एक ही गुण को धारण कर लो। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, भगवन् नारायण नारायण नारायण, ऊपर नारायण नारायण नारायण, ऊपर नारायण
वाणी को विश्राम देते हुए सबसे फिर मैं प्रार्थना महाराज की आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। जय गुरुदेव दयानि दीनन हितकारी दीनन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरत धारी स्वामी गुरु मूरत वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी ओम जय गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने स्वामी गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन कीजे ओम जय गुरुदेव माया मोहन बीज जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे नाम जहाज विभाकर नाम जहाज विभाकर गुरु पद में तारे ओम जय गुरुदेव कान क्रोध मद मद चोर बड़े वारे स्वामी चोर बड़े वारे गणगति घर में ज्ञान गणगति घर में गुरु तव संघारी ओम जय गुरुदेव नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे सच का सार बता कर सच का सार बता कर गुरु मार्ग लावे ओम जय गुरुदेव गुरु चरणामृत देव सब पातक हारी स्वामी सब पातक हारी वचन सुनत तम दासे वचन सुनत तम दासे सब संशय हारी ओम जय गुरुदेव मन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे स्वामी गुरु चरण कीजे ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम ओ जगति कीजे ओम जय गुरुदेव गुरुदेव दयानि दीनन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह
शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि हरिः ॐ जजेन जजमय जन्त देवानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते अनागं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसीदाय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामानि कामकामाय मयि कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मासं बाहुभ्यां दमति सम्पतते द्यावा भूमि जयन्ति वैकः हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्धे पुण्यागजाते करवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवार तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगति स्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि भगवान की जय, भगवान की जय, भैया की जय, भैया की जय, भैया की जय, बूढ़ा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, गंगा भैया की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, बस्ती माता की जय, सनातन धर्म की जय, रवार की जय, धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में विश्व का ज्ञान का अहंकार का बरस का भगवत्या ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे